झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के समता हॉस्पिटल में फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाली बीटेक की छात्रा सृष्टि राय के प्रकरण में आखिरकार न्यायालय के आदेश पर आत्महत्या करने के लिए उकसाने के आरोप में कुलपति समेत 4 के खिलाफ थाना नवाबाद ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। जनपद गोरखपुर में शाहपुर थाना अंतर्गत धर्मपुर में रहने वाले जयप्रकाश राय की बेटी सृष्टि राय बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में बीटेक तृतीय वर्ष की छात्रा थी। वह बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा संचालित समता महिला छात्रावास में प्रवेश के बाद से ही रहती थी। आरोप है कि तभी से छात्रावास की मैट्रन सुमन व वार्डन डॉक्टर शिप्रा गुप्ता सृष्टि को अक्सर किसी न किसी कारणों से परेशान करते हुए प्रताड़ित करती थी, जिसकी शिकायत कई बार विभागाध्यक्ष ईसी जाकिर अली, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन बुंदेलखंड व उप कुलपति से की गई, लेकिन कोई मदद नहीं की गई, बल्कि उसे बदले की भावना से वार्डन हॉस्टल से निकालने और फेल करने की धमकी देने लगे, जिससे वह काफी डरी और सहमी रहने लगी। 18 जनवरी 2023 की शाम 7:30 पर बड़ी बहन पूजा से सृष्टि राय की बात हुई। बातचीत के दौरान बड़ी बहन को लगा कि सृष्टि काफी परेशान और घबराई हुई थी। इसके बाद पूजा ने मैट्रन को फोन करके बताया और अनुरोध किया कि उसकी बहन के पास स्वयं या फिर किसी अन्य जिम्मेदार सदस्य को रात में रहने के लिए कहें, लेकिन मैट्रन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। रात 11:30 पर बहन और मां की बात सृष्टि से हुई, जिस पर उसने बताया कि अंशिका के अलावा उसके पास कोई नहीं आया। 19 जनवरी 2023 की सुबह 6:30 पर कोची वाली एक्सप्रेस से पूजा सृष्टि से मिलने के लिए निकल पड़ी। तभी रास्ते में पूजा को पता चला कि सृष्टि दरवाजा अंदर से बंद किए हुई थी। दरवाजा तोड़कर जब अंदर देखा तो वह बेहोश पड़ी थी। उसे अस्पताल ले जाया गया। जब पूजा झांसी पहुंची तभी संबंधित चौकी पुलिस ने बताया कि सृष्टि राय ने आत्महत्या कर ली है। सृष्टि की आत्महत्या के जिम्मेदार कुलपति मुकेश पांडे, वो विभाग अध्यक्ष जाकिर अली, वार्डन डॉक्टर शिप्रा गुप्ता और मैट्रन सुमन है। इसकी शिकायत पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। आखिर में न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश आने के बाद पुलिस ने कुलपति समेत 4 के खिलाफ धारा 306 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सर, एक मामला दर्ज हुआ है, छात्रा ने आत्महत्या कर लिया था, उस पर जिम्मेदार जो है कुलपति समेत 4 लोगों को ठहराया गया। क्या है मामला? मामला एक्चुअली में ये 2023 का 18 जनवरी की रात का एक केस है। उसमें एक हमारे यहाँ की छात्रा सृष्टि राय, जो कि बीटेक 3rd ईयर में E&C में पढ़ रही थी, तो उसका कुछ मानसिक मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम्स थी, और जिसकी दवाइयों का भी पर्चा बाद में जो है वो उनके रूम से मिला था। और उसने पता नहीं किस कारण से, क्या उसका तैयारी पूरी नहीं थी या किस तरीके की घटना हुई होगी, और उसने जो है हॉस्टल के कमरे के अंदर ही जो है अपने आप को रस्सी से बांध के ख़त्म कर लिया था। तो उसमें जो पूरी तरीके से पुलिस कार्रवाई हुई थी, पूरी जांच हुई थी, विश्वविद्यालय ने अपने स्तर से कमेटी बनाई थी, फिर पुलिस की जो टीम आई थी उसने अपनी कमेटी बना के जाँच करी थी, और सारे साक्ष्य उसी समय हमने जो है पुलिस के सामने रख दिए थे, जिसमें जो विश्वविद्यालय के प्रशासन हैं या वार्डन्स हैं या हमारे हेड्स हैं, उनके ऊपर जो आरोप है वो आरोप तो लगाना आसान है, लेकिन उसमें कोई किसी तरीके की सच्चाई जो है वो नज़र नहीं आती है। सर, उनका आरोप है कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था वार्डन्स और मैट्रन द्वारा। देखिए, हमारे जो जितने भी हमारे गर्ल्स हॉस्टल हैं, 5 गर्ल्स हॉस्टल हैं, उनमें करीब 750 छात्राएँ यहाँ पर रहती हैं, और 750 छात्राओं में कोई इस बात के लिए जो है साक्ष्य किसी को भी नहीं है अभी तक मिला है। हम लोगों ने औरों से भी बात करें कि यहाँ पे कोई आपको प्रताड़ित करता है। सभी छात्र और छात्राएं जो है वो विश्वविद्यालय परिवार के सदस्य होते हैं और हमारे बच्चों की तरह होते हैं। हम हमेशा छात्राओं को विशेष रूप से अपने बच्चों की तरह ही प्यार करते हैं। उनकी किसी भी तरीके की समस्या, चाहे उनकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे उनकी घर से रिलेटेड हो, या कोई और भी समस्या उनकी हो, तो उसको आराम से सुना जाता है। उसका हमेशा जो है कोशिश की जाती है कि उस समस्या से किस तरीके से उस छात्र को बाहर निकाला जाए। तो ये तो आरोप है जो कि स्वाभाविक है कि कोई लगाए तो हम या कोई भी मतलब उस आरोप को स्वीकार करना तो खैर दूर की बात है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि कोई इस आरोप में सच्चाई है, और जांच पूरी तरीके से हो चुकी है। दोबारा से फिर से इसका एक सम्यक जांच पुलिस वाले अपने स्तर से करेंगे और फिर आगे की कार्रवाई जो है वो। जांच में क्या पाया गया था?
जांच में जो उन्होंने आरोप लगाए वो इस तरह का कोई नहीं पाया गया था। जांच में यही पाया गया था कि जो छात्रा थी वो थोड़ा मानसिक कहीं बीमार थी, उसमें चूँकि उसकी दवाइयाँ भी चल रही थी और करीब छात्रा की जो घटना हुई है उससे 20 दिन पहले ही उसकी मम्मी भी जो है वो यहाँ कम से कम 10-12 दिन के लिए हॉस्टल में रही थी और उन्होंने खुद पाया था हॉस्टल के माहौल को, अन्य छात्राओं से उन्होंने लगातार बात करी थी। तो ऐसा माहौल उनको लगा ना किसी को लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनकी बहन ने जो है घटना से 1 दिन पहले बात करी थी, तो जिसमें बहन का कहना ये था कि वहाँ पे कोई चला जाए तो हमारे यहाँ से एक मैट्रन उसके रूम में गई तो उस लड़की ने ये कहा नहीं मेरा पेपर है अगले दिन, उसका एंटीना का पेपर था अगले दिन का, तो उसने कहा मुझे पढ़ना है और मैं अकेले ही पढ़ूँगी। तो अब उसमें मैट्रन या कोई जिद नहीं कर सकता किसी छात्रा के साथ रहने में। साथ में उसकी जो एक रूममेट थी वो रूममेट भी अपनी दूसरी फ्रेंड के साथ सामने के रूम में ही पढ़ने के लिए चली गई थी, तो वो उस समय अकेली थी और रात में उसको कुछ पढ़ाई से या क्या रहा होगा ये पता नहीं है, पर वो उसने उस समय जो है वो 19 तारीख को हमें पता चला तो घटना को ये अंजाम दिया।